हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति शराबी या मांसाहारी तो है, लेकिन वह लोगों की मदद करता है, पूजा पाठ करता है। मांसाहारी होना उसकी व्यक्तिगत चॉइस है, इसके अलावा वह धर्मात्मा है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या मांसाहारी व्यक्ति महात्मा या धर्मात्मा हो सकता है? विचार करने पर पता चलता है कि मांसाहारी पाप आत्मा बनता है, महात्मा कदाचित नहीं, क्योंकि महात्मा बनने के लिए उसे अपनी आत्मा का आदर करना सीखना पड़ेगा। जब व्यक्ति केवल मांस के लिए दूसरे जीवों की हत्या करता है या करवाता है तो समझना चाहिए कि वह जीव की आत्मा का निरादर करता है, और जो दूसरों की आत्मा का निरादर करता है वह अपनी आत्मा की ही बेइज्जती करता है, क्योंकि सब जीवों की आत्मा एक सी होती है। क्या अपनी आत्मा कभी चाहती है कि कोई उसकी हत्या करे, कोई उसके शरीर को कष्ट पहुंचाए, मार डाले? जी नहीं। प्रत्येक जीव अपनी रक्षा करना चाहता है। सबको अपनी जान से बढ़कर कोई चीज़ प्यारी नहीं होती। जो दूसरे की जान लेता है वह अपनी ही जान को बेइज्जत करता है, वह पाप का भागी बनता है, वह कभी महात्मा या धर्मात्मा नहीं बन सकता। उसकी अपनी आत्मा को ही यह गवारा नहीं हो सकता। मांस आदि खाने से मन, बुद्धि, चित्त पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कहावत है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। मांस आदि अभक्ष्य पदार्थ मनुष्य के खाने की चीज़ें नहीं हैं। ये तो जंगली मांसाहारी जानवरों के भक्षण के लिए हैं। मांसाहारियों के दांतों डाढ़ों की रचना ही अलग होती है, और चौपाए जीवों की आयु भी बहुत कम होती है। प्रकृति ने मनुष्य के खाने के लिए अन्न, फल और सब्जियां इत्यादि पौष्टिक और सात्विक पदार्थ प्रदान किए हैं। फिर यह जंगलीपन क्यों? शेर जानवरों का शिकार करके फाड़ के कच्चा ही खाता है। क्या मनुष्य ऐसा कर सकता है? किसी बेजुबान को पकड़कर, पैर बांधकर, काटकर, भूनकर खाना, यह कहाँ की सभ्यता है? घर के बर्तनों में मांस हड्डियाँ पकाना, मुर्दा शरीर अपने पेट में डालना, क्या इसको मानव धर्म कह सकते हैं? यह तो वहशतपने की हद है। मांस आदि खाने वाला महात्मा कैसे बन सकता है? वहशी दरिंदा राक्षस जरूर बन सकता है, महात्मा बिल्कुल नहीं। अमानुष बन सकता है, मनुष्य नहीं। जिसने अपने शरीर को कब्रिस्तान बना रखा है, पाप का स्थान बना रखा है, उसे पाप के सिवा और क्या कुछ सूझ सकता है? वह पापी जरूर बन सकता है। ऐसा पापी तो मनुष्य कहलाने के भी योग्य नहीं, महात्मा बनना तो बहुत दूर की बात है। धार्मिक व्यक्ति तो ईश्वर आज्ञा अनुसार सात्विक भोजन करता है और प्रभु के गुणों का चिंतन मनन करके उनको व्यवहार में लाता है, तभी वह मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। मनुष्य ही महात्मा बन सकता है। अगर अमानुष अपने व्यवहार को बदले, संभले और मनुष्य बनने का प्रयास करे तो वह पुण्यात्मा या महात्मा जरूर बन सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है कि मांसाहारी व्यक्ति कभी धर्मात्मा या महात्मा नहीं बन सकता। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।